हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका जो 9वां क्वेश्चन है, अभ्यास का 9वां न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिस भी पॉइंट पे अगर दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए का मान दे रखा है 2.5 गुना 10⁻⁻7 गुलाम, तथा क्यू बी आवेश क्यू बी का मान दे रखा है -2.5 गुना 10⁻7 गुलाम। क्रमशः दो बिंदु ए, ये एक्स वाई जेड के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0, -15 सेंटीमीटर, तथा बिंदु बी 0,0, 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या करें, देखते हैं करके आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है कि क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो उन्होंने आवेश क्यू ए का मान दे रखा है जो है 2.5 गुना 10⁻⁻7 गुलाम। आवेश क्यू बी का मान इन्होंने दे रखा है -2.5 गुना 10⁻⁻7 गुलाम, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है आर का मान, वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर कैसे हुआ कि इन्होंने दो आवेशों के जो एक्स वाई जेड 3 के निर्देशांक दे रखे थे, जैसे ये जेड एक्स, ये वाई। इन्होंने बता रखा जो A1 Q1 आवेश है वो बिंदु ए पर अवस्थित है 0,0, -15 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें एक्स का निर्देशांक है वो 0 है, और वाई का निर्देशांक वो भी 0 है। जो जेड एक्स का निर्देशांक दे रखा है -15 सेंटीमीटर, यानी कि जेड से बैक, यानी कि ये मूल बिंदु है, इससे 15 सेंटीमीटर पीछे की तरफ Q1 आवेश क्यू ए आवेश का मान मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर माइनस पीछे की ओर है, -15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर ये। और जो आवेश Q2 क्यू भी मान दे रखा है उसका बी बिंदु पे स्थित है, उसका एक्स निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक भी 0 है, और जेड निर्देशांक दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि मूल बिंदु से, मान लीजिए मूल बिंदु है, इससे 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ क्यू बी आवेश है, और -15 सेंटीमीटर पीछे की क्यू ए आवेश है, और 15 दोनों के मध्य दूरी हो जाएगी 15 और 15 30 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू ए और क्यू बी के मध्य की दूरी -15 तो ये है और ये 15 है, दोनों के मध्य 30 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था दूरी 30 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आर बराबर, इस 30 को 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0.3 मीटर ये दूरी आ जाएगी दोनों आवेशों के मध्य की। और क्वेश्चन में पूछा है कि निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आप चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि किसी निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि जो भी आवेश हैं उनको चिन्ह सहित लिखकर जोड़ना होता है। बीजगणितीय योग का मतलब यही है। और इस निकाय का अगर हम आवेश निकालेंगे तो इसमें दो आवेश हैं, क्यू ए का मान 2.5 गुना 10⁻⁻7 है, और क्यू बी का मान -2.5 गुना 10⁻⁻7 गुलाम है। तो जब हम इसका आवेश निकालेंगे, आवेश क्यू का मान, तो हम इन दोनों आवेशों का बीजगणितीय योग कर देंगे, यानी कि चिन्ह सहित लिखेंगे। तो देखिए 2.5 10⁻⁻7 प्लस ये माइनस का है -7, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें बीजगणितीय योग करना है इसलिए हम चिन्ह सहित लिखा है इसको। और आवेश क्यू का मान हो जाएगा 2.5 गुना 10⁻⁻7 में से
2.5 गुना 10⁻⁻7 जाएंगे तो 0 बचेगा, अर्थात इस निकाय का कुल आवेश शून्य होगा, क्योंकि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेश स्थित हैं और उन दोनों का कुल जो आवेश होगा वह शून्य हो जाएगा। अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात निकाय का कुल आवेश शून्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए। तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ के आए होगे। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर 2qa 2aq सॉरी। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। आप इसको याद कर लेना अच्छी तरह, ये काम आएगा। P बराबर 2aq। और क्वेश्चन में हमें 2a का मान दे रखा है। 2a का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 मीटर। 2a का मान दे रखा है और q आवेश का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों आवेश समान ही हैं तो हम दोनों में से कोई सा भी आवेश का परिमाण यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम सूत्र में पुट करेंगे तो P वेक्टर आ जाएगा बराबर 3 गुना 2.5 गुना 10⁻⁻7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P वेक्टर का मान आ जाएगा हमारे पास 7.5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर सॉरी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर 7.5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर।